आवे एक प्रमुख डीफाई टोकन 8% गिर गया। हैज़ब की इसकी रियल वर्ल्ड एसेट लेंडिंग में जबरदस्त वृद्धि हुई है। क्या चल रहा है? तकनीकी रूप से आव $211 के महत्वपूर्ण सपोर्ट को तोड़कर $208 पर आ गया है। वो लगातार निचले उच्च और निचले निम्न स्तरों के साथ एक स्पष्ट मंदी का संकेत है। बाजार में जोखिम से बचने की भावना हावी है। ट्रेडिंग गतिविधि 40% बढ़ी है, जो सक्रिय पुनर्मूल्यांकन का संकेत देती है। हालांकि $50 मिलियन के बायबैक और V4 अपग्रेड जैसी दीर्घकालिक योजनाएं प्रोटोकॉल की दक्षता को बढ़ा सकती है, लेकिन अल्पकालिक दृष्टिकोण तटस्थ से मंदी का बना हुआ है। फेडरल रिजर्व की एक छोटी सी टिप्पणी ने क्रिप्टो बाजार में $800 मिलियन से अधिक के लिवरेज्ड फ्यूचर्स को लिक्विडेट कर दिया, जिससे लाखों ट्रेडर्स प्रभावित हुए। चेयरमैन पॉवेल के दिसंबर की दर कटौती की गारंटी न होने के सतर्क बयान नेसल द न्यूज़ प्रतिक्रिया को जन्म दिया, जिससे बिटकॉइन और अन्य प्रमुख क्रिप्टो करेंसी में भारी गिरावट आई। ये घटना बाजार की फेडरल रिजर्व की नीतियों के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता को दर्शाती है, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि तरलता बढ़ने पर बिटकॉइन $1,15,000 से ऊपर जा सकता है। अगर आप एआई और प्राइवेसी को लेकर चिंतित हैं, तो टेलीग्राम का ये नया कदम आपको चौंका देगा। टेलीग्राम के संस्थापक पावेल डुरोव ने टॉन ब्लॉकचेन पर कोकून नामक एक विकेंद्रीकृत एआई नेटवर्क की घोषणा की है, जो जीपीयू मालिकों को उनकी कंप्यूटिंग शक्ति के लिए टॉन कॉइन में भुगतान करेगा। नवंबर 2025 में लॉन्च होने वाला यह नेटवर्क बिग टेक के केंद्रीकृत एआई एकाधिकार को चुनौती देगा, जिसका लक्ष्य गोपनीयता और डिजिटल स्वतंत्रता को बढ़ाना है। डीफाई में एक बड़ा बदलाव आया है। हाइपरलिक्विड ने इक्विटी परपेचुअल लॉन्च किए हैं, जिसने पहले ही दिन $100 मिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम दर्ज किया है। ये कदम पारंपरिक वित्तीय बाजारों को क्रिप्टोकरेंसी के साथ जोड़ता है, जिससे एप्पल और टेस्ला जैसे ब्लूचिप शेयरों को ब्लॉकचेन पर 24/7 ट्रेड किया जा सकता है, और प्लेटफॉर्म का TVL $2.40 बिलियन तक पहुंच गया है। हालांकि यह नवाचार नियामक चुनौतियों और तरलता जोखिमों का सामना करता है, जो इस नए बाजार के दीर्घकालिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। क्रिप्टो दुनिया में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। पैनकेकस्वैप और ओंडो फाइनेंस ने BNB चेन पर 100 से ज्यादा टोकनाइज्ड अमेरिकी स्टॉक और ETF लाए हैं। ये कदम एशिया और लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों के लाखों यूजर्स को अमेरिकी बाजारों तक पहुंच देगा, पहले महीने शून्य ट्रेडिंग शुल्क के साथ। हालांकि फेरारी भी अपनी ले मैन्स विजेता कार के लिए डिजिटल टोकन नीलामी कर रही है, लेकिन इसका क्रिप्टो लिक्विडिटी पर सीमित असर है और केक व ओंडो टोकन की कीमतों में गिरावट देखी गई है। एक चौंकाने वाली खबर, एप्टोस ने सिर्फ 24 घंटों में $545 मिलियन से अधिक स्थिर कॉइन प्रवाह के साथ इथेरियम और सोलाना जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है। ये नेटवर्क अब $1 बिलियन से अधिक स्थिर कॉइन आपूर्ति और 1.8 मिलियन दैनिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं का दावा करता है, जो इसकी बढ़ती गतिविधि और निवेशक विश्वास को दर्शाता है। यहां तक कि ट्रंप का USD एक स्थिर कॉइन भी एप्टोस पर लॉन्च हुआ है, जो संस्थागत अपनाने और वैश्विक भुगतान में स्थिर कॉइन की बढ़ती भूमिका को उजागर करता है। बिटकॉइनवेल ने हाल ही में बाइनांस एक्सचेंज पर 45,000 से अधिक BTC ट्रांसफर किए हैं, जिससे आमतौर पर बिकवाली का डर पैदा होता है। हालांकि बाजार में मामूली सुधार दिख रहा है और क्रिप्टो क्वांट के विश्लेषकों का मानना है कि यह तत्काल बिकवाली के बजाय रणनीतिक पुनर्संरचना का संकेत हो सकता है। यह ऐसा है जैसे बड़े खिलाड़ी अपने डिजिटल खजाने को एक तिजोरी से दूसरी तिजोरी में ले जा रहे हैं, बेचने के लिए नहीं, बल्कि सही समय का इंतजार करने के लिए। फेड चेयरमैन पॉवेल के हालिया बयान ने क्रिप्टो बाजार में हलचल मचा दी है, जिससे बिटकॉइन की कीमत में अचानक और महत्वपूर्ण गिरावट आई। पॉवेल ने स्पष्ट किया कि दिसंबर में दर कटौती निश्चित नहीं है, जिसने बाजार की 90% उम्मीदों को ध्वस्त कर दिया और अब यह सिर्फ 69% पर आ गई है। इस अप्रत्याशित बयान के बाद बिटकॉइन $2,000 गिरकर $109,600 पर आ गया और अब यह $1,10,000, $1,20,000 के महत्वपूर्ण समर्थन स्तर को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है, जिससे साल के अंत तक अस्थिरता की आशंका है। फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें घटाई, लेकिन बिटकॉइन और इथेरियम में भारी गिरावट आई, जिससे $700 मिलियन से अधिक का परिसमापन हुआ। जबकि दर कटौती आमतौर पर जोखिम वाली संपत्तियों के लिए सकारात्मक मानी जाती है, फेड अध्यक्ष पॉवेल की भविष्य की कटौती पर सतर्क टिप्पणी और बिनेंस पर बाजार हेरफेर के आरोप ने निवेशकों की चिंताएं बढ़ा दी। इस अप्रत्याशित प्रतिक्रिया ने क्रिप्टो बाजार की अस्थिरता को उजागर किया, जहां मैक्रो इकोनॉमिक कारक और एक्सचेंज गतिविधि दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर आप XRP में निवेश कर रहे हैं तो ये चेतावनी आपके लिए है। एक विश्वसनीय तकनीकी संकेतक ने बड़ी गिरावट का संकेत दिया है। हाल ही में XRP ने मार्केट कैप में चौथा स्थान हासिल किया, लेकिन क्रिप्टो विश्लेषक अली मार्टिनेज के अनुसार TD सीक्वेंशियल जैसे तकनीकी उपकरण जो बाजार की थकावट को मापते हैं ने अब बिकवाली का संकेत दिया है। इस संकेतक की XRP के पिछले ट्रेंड रिवर्सल में उल्लेखनीय सटीकता रही है, जैसे 24% की गिरावट और 14% की वृद्धि। इतिहास खुद को दोहराता है या नहीं, यह देखना बाकी है। XRP में खुदरा निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे एक विरोधाभासी संकेत छिपा है?
कॉइनग्लास डेटा के अनुसार XRP का ओपन इंटरेस्ट $3.49 बिलियन से बढ़कर $4.51 बिलियन हो गया है, जो खुदरा मांग में वृद्धि दर्शाता है। हालांकि फंडिंग दर में गिरावट से पता चलता है कि ट्रेडर शॉर्ट पोजीशन बढ़ा रहे हैं। तकनीकी रूप से XRP $2.65 पर 200 अवधि के EMA से ऊपर है, लेकिन लाभ बुकिंग के संकेत हैं। फेडरल रिजर्व की ब्याज दर में कटौती की संभावना जोखिम भरी संपत्तियों के लिए सकारात्मक हो सकती है। क्रिप्टो बाजार में हलचल। बिटकॉइन इस समय एक महत्वपूर्ण तकनीकी मोड़ पर है, जहां से इसकी दिशा तय होगी। विश्लेषक $1,17,000 से $1,19,000 के महत्वपूर्ण प्रतिरोध क्षेत्र को देख रहे हैं। यदि ये टूटता है तो $1,23,000 से ऊपर की रैली संभव है। हालांकि यदि ये प्रतिरोध कायम रहता है तो $94,000 तक की गिरावट भी हो सकती है। फेड की बैठक और ऐतिहासिक नवंबर की अस्थिरता पर भी नजर रखें।